बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस वजह से सलाम मेरे वर्सेस पाक। आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट के ऊपर। मंडे है, पहले वीक के अंदर मैं जो बात करता था सैटरडे को, अब मैंने मंडे का डे रखा है कि जो वीकली अपडेट होगी, जो गुजरा हुआ हफ्ता है उसमें क्या कारोबार रहा। मजमूई तौर पे कारोबार सुस्त है जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, बट इस बजट के बाद थोड़ा और भी सुस्त हुआ। एफिडेविट के ऊपर भी असरअंदाज हुआ, रेट रिवर्स हुए, 10 काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को, बट फ्यूचर के लिए वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको रखते हैं। फिर 9 प्रिज्म ने रेट रिवर्स किए, अच्छे खासे रेट रिवर्स किए। मीन्स के आज अगर हम बात करते हैं तो जो कनाल है वो मिनिमम 150 पे आ गई, यानी कि 150 से लेकर 275 तक एक कनाल का रेट है फेज 9 प्रिज्म के अंदर, जो कि बहुत कम है, मेरे सामने कम रेट। वो रिवर्स हुआ। दो फेजेस ने, अगर हम मजमूई तौर पे बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की लाहौर की, तो लाहौर में 2 फेजेस ने रेट रिवर्स किया। उसमें कंडीशंस थी, डिलीवरी तो दे दी रही है, कुछ ब्लॉक्स की 6 ब्लॉक्स में पोजेशन 9 प्रिज्म में, 10 में अभी पोजेशन आने वाला है, डेवलपमेंट मुकम्मल हुई पड़ी है। लेकिन आया लोगों ने वहाँ पे अपना रुझान नहीं बढ़ाया, लोग वहाँ पे नहीं गए। मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था, अभी भी मैं रिकॉर्ड करूँगा वीडियोस, फेज 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, 6 के ऊपर, 8 के ऊपर, और ये फेजेस जहाँ पे ऑलरेडी घर बना के लोग सेल कर रहे हैं। आया कि हमें इन्वेस्टमेंट शेप चेंज करना होगी, एज बिल्डर्स के तौर पे आना होगा, ओपन प्लाट में जाना होगा, फाइल्स के अंदर जाना होगा, कहाँ पे गुंजाइश है हम उसी तरफ चल निकलते हैं। हमने आपको बताते रहना है कि इस वक्त करंट सिचुएशंस में आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है फेज़ 9 प्रिज्म के बाद 8, तो 8 ऑलरेडी मिच्योर फेज़ शुरू से कंसीडर होता है कि वहाँ पे रेट रिवर्स नहीं होते, ना ही उस तरह बढ़े ना उस तरह कम हुए। उसकी एक अपनी स्पीड है जिससे वो जा रहा है, और वहाँ पे अभी देखते थे 6.5 करोड़ का 7 करोड़ पे रेट चले गए 7 के भी, इनके अच्छे रेट चले गए, मैक्सिमम रेट चले गए कनाल के। अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 के अंदर मैं समझता हूँ इस वक्त लाहौर के अंदर अगर ट्रेड मार्केट भी चल रही है या मैच्योर इन्वेस्टमेंट हो रही है लॉन्ग टाइम की, शॉर्ट टर्म की, और बिल्डर्स के लिए, तो वो सारे फार्मूले जो हैं, सारे कंडीशंस, एंगल, वो 7 के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। वहाँ पे अच्छी मार्केट है, यानी कि आप एज ए बिल्डर वहाँ पे जाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट। मैंने बिल्डर के तौर पे कहा था, इस वक्त वहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ 4 करोड़ तक लोग 5 करोड़ तक प्रॉफिट ले रहे हैं फेज 7 के अंदर। तो ये सरमायाकारी अच्छी है, एक साल के अंदर वहाँ पे आपको ये प्रॉफिट मिल सकता है। बहरहाल उसके बाद जो ट्रेड मार्केट की कंडीशन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। DHA मुल्तान बहुत बेहतरीन है, वहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं, जिसके उन्होंने जोड़े पैसे लूज़ किया, फिर से मार्केट थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई DHA मुल्तान की। बहावलपुर में भी कभी कभी जान आ जाती है, कभी ऐसा होता है कि गुजरांवाला में भी, पेशावर में भी, वैली के अंदर भी, मीन्स के हर जगह पे कहीं ना कहीं ट्रेड हो रही है, पर उस स्पीड से नहीं हो रही। मार्केट के ऊपर मैंने ये मुल्तान में गया था, लाइव वीडियो में मैंने कहा था कि 25 तक आप रियल एस्टेट सेक्टर को ऊपर जाते हुए नहीं देखेंगे। जो भी होगा उसमें लूज़ होगा, नुकसान लोगों को हो सकता है, और हुआ है। और फ्यूचर क्या है कि अब ये कि 25 के बाद क्या होने वाला है, तो 25 के बाद मैं समझता हूँ कि जो सेक्टर्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, वहाँ पे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, उन्हीं सेक्टर्स ने आपको रिटर्न अच्छा देना है। मीन्स कि अगर लाहौर की बात करते हैं, तो फेज 10 में लोगों ने मार खाई, उसने बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देना है, और उसमें 200 से 300% प्रॉफिट मौजूद है। 9 प्रिज्म ने लोगों को जिनके धोखा दिया, आप सही कह सकते हैं, इनके रिवर्स किया, नुकसान हुआ, उसने भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना है। बाकी जो लाहौर में सारे प्रोजेक्ट मिच्योर है, उसमें ना नुकसान हुआ है और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा आगे तवक्को है कि उसमें प्रॉफिट होगा। हाँ, धीरे धीरे प्रॉफिट उसमें बनता रहेगा, बट इतना फास्ट ट्रैक पे ट्रेडिंग मार्केट के हिसाब से ट्रेड नहीं हो पाएगी, क्योंकि 7 में भी काफ़ी घर बन चुके होंगे, 8 में घर बन चुके हैं, 6 में, 5 में, ये मार्केट तो एक साइड की है। 9 प्रिज्म और जो है वो 10 की मार्केट है DHA लाहौर के अंदर। इसी तरह DHA मुल्तान में लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाना है आने वाले सालों में। मीन्स के 2025 और 30 की ब्रैकेट में DHA मुल्तान में 100% से ज़्यादा प्रॉफिट
बल्कि 200% आप प्रॉफिट कह सकते हैं कि इन 5 सालों में 200% प्रॉफिट रेशो मुल्तान के अंदर जुड़ेगी। इसी तरह गुजरांवाला, बहावलपुर में 100% प्लस होगी, गुजरांवाला में भी होगी, पेशावर में भी होगी। और ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। अब फाइल्स के अंदर काफ़ी दबाव में लोग, अभी अगर हम बात करते हैं तो लोगों को गुस्सा भी आएगा क्योंकि उनका नुकसान हुआ, बट हमें पता है कि फ्यूचर में वहाँ पे कितना फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम की नहीं होती, तो उसमें उसी तरह की रिस्पॉन्स भी होता है, उसी तरह का नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा जब होना है, कारोबार इसलिए बरकत वाली चीज़ है कि इसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों के खदशात होते हैं, खदशा नुकसान का भी होता है, तभी जाके तो उसमें आप रिस्क लेते हैं और कारोबार उसी को हम कहते हैं। अदरवाइज तो फिक्सड पैसे आप प्रॉफिट लें, प्रॉफिट जो है कारोबार का उसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी। 0322888429 मेरा नंबर है। कोई भी क्यूरीज होती है रिलेटेड टू रियल एस्टेट ऑल पाकिस्तान में, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरी बात बताता चलूँ कि दूसरा चैनल जो है शाल मार्केटिंग का, शाल मार्केटिंग के चैनल के ऊपर मैं जो वीडियोस देना चाह रहा हूँ और उसमें भी मार्केट की सूरत हाल के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उसकी टोटली थ्योरी जो है वो सेपरेट है। उसके अंदर मैं पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़े ब्रांड हैं, बड़े मार्केटिंग कंपनीज हैं, मीन्स के बड़े डेवलपर्स हैं, उनके साथ काम करने जा रहा हूँ। और वहाँ पे आपको ओनली अपार्टमेंट्स की वीडियो मिलेंगी। आप कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, लाहौर डिफेंस के अंदर हैं, पूरे लाहौर के अंदर हैं, इस्लामाबाद के, कराची के, ओवरऑल हम बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर वहाँ पे वीडियो अपलोड किया करेंगे। आपने उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करना, शाल मार्केटिंग। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।